चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास। होमवर्क में दिए थे आपको इलस्ट्रेशन 26, क्वेश्चन 57, 58। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। छब्बीस में कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट नहीं समझ में, आप पूछिए। क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम? ध्रुव दुआ मैच नहीं हुआ 57। बाबू मैच तो मैं नहीं करा पाऊंगा इस टाइम। कोई पॉइंट पूछना है तो बता दो। बोलो मन। दिव्यांश मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं ध्रुव को भेज देता हूँ। मन को भी भेज देते हैं बैलेंस शीट। मन सॉल्यूशन भेज देते हैं, चेक कर लो बेटा। फिफ्टी एट में कोई पॉइंट? 58 में किसी का कोई पॉइंट है तो बोलिए फटाफट से। चलिए जी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की। अब हम बना रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन 27। बनाइए सभी लोग मेरे साथ साथ फॉर्मेट फटाफट से। इलस्ट्रेशन 27 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पिछले साल की बैलेंस शीट,
इस साल की बैलेंस शीट और एक नीचे अलग से अकाउंट बना लेना, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। एक अलग से अकाउंट बना लेना, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन पर, दूसरी एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पर, फिर उसके बाद है स्टेशनरी। तीन ही चीजें हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने मुझे दिया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये दोनों कहाँ जाएंगे? पिछले साल की बैलेंस शीट में। लिखिए कैश इन हैंड 45,000, कैश एट बैंक 1,26,000। उसके बाद क्या दे रहा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट 15,24,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है, उसके बाय में डाल दीजिए बाय कैश 15,24,000। उसके बाद लिख रहा है
डोनेशन 7,20,000, नॉर्मल डोनेशन है, इनकम है, तो बाय डोनेशन 7,20। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस 1,80,000, तो बाय एंट्रेंस फीस 1,80,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 63,000, ये भी इनकम है, बाय में डाल दीजिए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 9,000, ये भी इनकम है, बाय में डाल दीजिए। उसके बाद पेमेंट में सैलरी 4,95,000, एक्सपेंस है 2 में डाल दीजिए, टू सैलरी 4,95,000। स्टेशनरी 89700, टू स्टेशनरी। अच्छा, 1 मिनट, स्टेशनरी पर एडजस्टमेंट थी, चेक कीजिए क्या स्टेशनरी के क्रेडिटर दिए हुए नीचे, बिल्कुल दिए हुए हैं। अगर स्टेशनरी के क्रेडिटर दिए हुए हैं तो ये परचेज नहीं है, ये पेमेंट है। आप बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट, उसमें डाल देंगे 89700 पेमेंट में। ये बनाया था मैंने नीचे छोटा सा अकाउंट, उसके टू में लिख दीजिए टू कैश 89700। अगर क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग है तो जो पेमेंट हुई है वो क्रेडिटर को पेमेंट हुई है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो वो परचेज है डायरेक्ट। उसके बाद आपको गिवन दे रहा है स्टेशनरी के बाद बिलियार्ड टेबल, बिलियार्ड टेबल एसेट है 580,500, बैलेंस शीट में डाल दीजिए। बिलियार्ड टेबल कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, बाहर आ जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 619,800, इन्वेस्टमेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 619,800। मिसलेनियस एक्सपेंस 75,000, मिसलेनियस एक्सपेंस खर्चा है, टू में आ जाएगा, टू मिसलेनियस एक्सपेंस 75,000।
उसके बाद दे रहा है आपको फर्नीचर 12,30,000, फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखिए फर्नीचर 12,30,000। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000, इस पर एडजस्टमेंट है तो ये खर्चा टू में डालेंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000। उसके बाद क्या दे रहा है, बैलेंस कैश का और बैंक का, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट आप बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर 2020 1,35,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 1,35,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है उसमें लिखिए आउटस्टैंडिंग एट एंड 1,35,000। और कहाँ जाएगा ये, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,35,000। फिर लिखा है इसी में ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 39,000 39,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, तो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड 39,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा ये, इस साल की लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन 39,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड 3,000।
प्रीपेड है तो इंश्योरेंस में से माइनस करूंगा, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 3000, बाहर आ गया 24,000। ये प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? करंट ईयर की असेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 3000। ये 2 पॉइंट तो नॉर्मल थे, क्वेश्चन मैंने थर्ड पॉइंट के लिए कराया। द डिटेल विद रेस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब इज एज फॉलोज। आपको डिटेल दी है, स्टॉक क्लोजिंग 30,000, ओपनिंग 5,000। आप कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या लगाते हो? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मैंने क्या किया, टू स्टेशनरी लिखकर जगह छोड़ दी, यहाँ परचेज लिख दूंगा, प्लस किया ओपनिंग, माइनस किया क्लोजिंग, बाहर आ जाएगा कंज्यूम। ओपनिंग कितना दिया है? 5,000। क्लोजिंग कितना दिया है? 30,000। फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज की जगह छोड़ दी, प्लस किया ओपनिंग, माइनस किया क्लोजिंग। ओपनिंग 5,000, क्लोजिंग 30,000। ओपनिंग ओपनिंग एसेट में, क्लोजिंग क्लोजिंग एसेट में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000। उसके बाद क्या दे रहा? उसके बाद दिए बेटा उसने क्रेडिटर, ओपनिंग 26, क्लोजिंग 40। आपने क्रेडिटर अकाउंट बनाया हुआ है, उसके ओपनिंग में डालिए बाय बैलेंस बी डी 26, टू बैलेंस सी डी 40। ओपनिंग 26,000, क्लोजिंग 40,000। ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग लायबिलिटी में,
ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग लायबिलिटी में, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग लायबिलिटी में। उसके बाद क्या लिख रहा है, कह रहा है एडवांस फॉर स्टेशनरी पेड इन 19-20, एडवांस फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 18-19। तो ओपनिंग एडवांस 5,000, क्लोजिंग एडवांस 7,000। आपने अकाउंट बनाया हुआ है, उसके लिखिए एडवांस एट बिगनिंग 5,000, एडवांस एट एंड 7,000। एडवांस एट बिगिनिंग 5,000, एडवांस एट एंड 7,000। एडवांस असेट होता है, ओपनिंग एडवांस ओपनिंग असेट में, क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग असेट में। अब क्या करेंगे बेटा, और कुछ दिया है क्या? और कुछ नहीं दिया। सबसे पहले आप बंद करेंगे क्रेडिटर अकाउंट। सबसे पहले आप बंद करेंगे क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट से निकल कर आ रही है बाय परचेजेस। ये जो परचेज निकल कर आई है, इसे आप ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू में। टू स्टेशनरी जो लिखा था उसी में लिख देंगे 1,01,700 रुपए। ओपनिंग प्लस किया था, क्लोजिंग माइनस किया था, बाहर आ गया 76,700 रुपए।
अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बंद करेंगे और यहां से निकल कर आएगा सरप्लस। $19,39,300। ये सरप्लस कहाँ चला जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में। अच्छा एक मिनट, आपने सब्सक्रिप्शन बंद कर लिया था ना? सब्सक्रिप्शन से आ रहा है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 16,20,000 और वो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में, तब सरप्लस निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 46, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा है, सब्सक्रिप्शन तो वर्किंग है, तो बैलेंस शीट नहीं बनानी है आपको दोनों। पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब, एडजस्टमेंट है एक तो सब्सक्रिप्शन पर, उसका तो आप अकाउंट बना ही देंगे। सैलरी, बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बस एक सैलरी को अंदर लिखना है, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर पहुंचाते जाए। सबसे पहले बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कहाँ डालते हैं आप? बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है तो भैया लाइबिलिटी में आती है, छोड़ दीजिए। फिर डोनेशन है 50,000, ये नॉर्मल डोनेशन है, इसको बाय में डालें, बाय डोनेशन 50,000। फिर लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से पैसा आया और ब्रैकेट में लिखा है यूथ टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा आया, छोड़ देंगे। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल फंड में ऐड होती है, छोड़ देंगे। मैच फंड, मैच के लिए फंड मिला, लायबिलिटी में आता, छोड़ देंगे। सब्सक्रिप्शन 52,000, सब्सक्रिप्शन डाल दीजिए अकाउंट में। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय कैश 52,000। उसके बाद फिर लॉकर रेंट 4,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। लिखिए जी, लॉकर रेंट बाय में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अंदर लिखेंगे, इस पर हिडन एडजस्टमेंट है।
उसके बाद लिख रहा है सेल ऑफ फर्नीचर। भैया सेल ऑफ फर्नीचर आता है बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ लिखा है बुक वैल्यू 80 की थी, 1 लाख का बिक गया, तो फायदा हुआ है 20,000 का, वो फायदा आपको डालना होगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस 50,000, ये भी नॉर्मल इनकम है, बाय में डाल दीजिए। एंट्रेंस फीस 50,000। खर्चों में बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग असेट है, छोड़ दीजिए। प्रोजेक्ट एक्सपेंस, यूथ टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी छोड़ दीजिए। मैच एक्सपेंस, मैच में से माइनस होते हैं, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखने की है, मैच फंड दिया था 80 का और मैच एक्सपेंस है 90 के। अब फंड में से कितने माइनस कर पाओगे? सिर्फ 80। 10,000 बच जाएंगे, वो 10,000 डालने होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू में, टू मैच एक्सपेंस 10,000। आप सिर्फ ये सोच करके नहीं छोड़ देंगे कि मैच फंड दिया हुआ है तो एक्सपेंस तो उसमें से माइनस हो जाएंगे। भैया मैच फंड तो है, लेकिन देख भी लो कि मैच फंड कितना है और एक्सपेंस कितने हैं। फंड दिया है हमें कितने रुपए का? 80,000 का, और एक्सपेंस कितने के दिए हैं? 90,000 के। तो 10,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया। उसके बाद क्या दे रहा? फर्नीचर 1,21,000, फर्नीचर एसेट है, छोड़ दीजिए। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट है, इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन ये हिडन एडजस्टमेंट है, इस पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 1,60,000 पे 10% जुलाई में खरीदा था, 9 महीने का। 1,60,000 पे 10% 9 महीने का 12,000 रुपये ब्याज बैठता है। चेक करो मिला कितना था, चेक करें, रिसीव कितना हुआ था 10, तो 2,000 रुपये एक्रूड, बाहर कितना आ गया 12। एक्रूड दूसरी जगह कहाँ जाता है? असेट में। बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं तो दूसरी जगह नहीं आएगा। इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 12, 10 आपको मिल चुका है, 2,000 एक्रूड हो गया। उसके बाद सैलरी 70,000, इंश्योरेंस 3,500, सैलरी पे एडजस्टमेंट है उसको अंदर लिखिए, टू इंश्योरेंस 3,500। सन्ड्री एक्सपेंस 4700, तो सन्ड्री एक्सपेंस डाल दीजिए 4700। बैलेंस शीट कैश और बैंक, ये बैलेंस शीट में आता है, छोड़ दीजिए। फिर नीचे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 क्लब के 550 मेंबर हैं और एक आदमी 100 रुपए देता है। तो इनकम एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है आपने, उसके टू में डाल दीजिए, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 550 इंटू 100 55,000। मैंने बताया था जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर डाल देते हैं तो बचकर क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एट एंड 3,000। आउटस्टैंडिंग एट एंड कहाँ आता है बैलेंस शीट में? इग्नोर कर दीजिए।
सब्सक्रिप्शन ऊपर डाल देंगे, बाय सब्सक्रिप्शन 55,000। उसके बाद दे रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 10 क्लोजिंग 5। सैलरी लिखी हुई है अंदर, ओपनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस बाहर आ गया 65,000। तो यहां से निकल कर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। टू सरप्लस 1,07,800। तो एग्जाम में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी मांग सकता है। अगर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगेगा तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाना है, प्लस सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा साथ में। जो जो चीजें बैलेंस शीट की थी वो मैंने छोड़ दी। क्लियर हो गया सबको? चलिए होमवर्क लिखिए। होमवर्क में आपको कौन कौन से करने हैं? होमवर्क में करना है आपको इलस्ट्रेशन 29, क्वेश्चन 55, 56। इलस्ट्रेशन 29, क्वेश्चन 55, 56। कल की क्लास और लगेगी इस चैप्टर में, और उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ध्यान से कीजिएगा होमवर्क, कल को शुरू करेंगे आगे, और कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। परसों से फिर कंपनी शुरू हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।